देखो भैया, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है विड्थ, ठीक है ना। जो ऑर्डिनेट होता है उसके साथ में जो चीज हम लेंगे उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट। तो क्या लेंगे? उसे बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा। तो अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो को एक साथ ले लेंगे तो हम कह देंगे वो बन गया कोऑर्डिनेट। और इन दोनों को हम लिखते हैं एक ब्रैकेट के साथ इस तरीके से। जो आगे वाला होता है वो होता है एब्सिसा और जो पीछे वाला होता है वो ऑर्डिनेट होता है। तो ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हम पहले सीख चुके हैं नंबर लाइन पे। उसी नंबर लाइन को, नंबर लाइन अगर आपको ध्यान होगी कि बीच में जीरो होता था और जीरो सेपरेट करता है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को, ध्यान होगा इस तरीके से। इसी नंबर लाइन को अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेस करा दें तो बन जाएगा 2D प्लेन। छोटी क्लासों में हमने नंबर लाइन को खूब यूज किया है क्योंकि वहां पे हमने नंबर्स को, इंटीजर को, होल नंबर को बढ़िया अच्छे से रिप्रेजेंट किया। अब उसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। नंबर लाइन पे जो हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वन डायमेंशनल होता है, इसीलिए उसमें या तो x होता है या तो y होता है। अब x में भी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। पर यहां पे हमें क्या करना है कि यहां पे हमको दो डायरेक्शन लेनी है, दो डायमेंशन लेने हैं। तो जो पॉइंट होगा उसमें जो वैल्यू होंगी वो भी दो होंगी। तो उन्हीं वैल्यूज को हमने एक को नाम दे दिया एब्सिसा और एक को नाम दे दिया ऑर्डिनेट, और टॉपिक का नाम पड़ गया कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट की जो साथ में आ रहा है उसको लेकर के हमने कह दिया कोऑर्डिनेट। तो इससे हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं कि जितने डायमेंशन होंगे उतने ही डायरेक्शन होंगे और उतने ही वैल्यू जो है हमको क्या करनी होगी, पुट करनी होगी या प्लेस करनी होगी। तो इसमें हमको क्या करना है कि 2D प्लेन एक हमको पढ़ना है और इस 2D प्लेन में x एक्सेस होगा और x के भी दो होंगे पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन, और एक होगा y एक्सेस, पॉजिटिव y और निगेटिव y। इस प्लेन को थोड़ा सा हमको समझना है कि इस प्लेन पे कोई पॉइंट कहां कहां हो सकता है। तो जो पोजीशन होगी 2D प्लेन पे वो हमें तीन जगह पढ़नी है। कोई भी पॉइंट या तो ओरिजिन पे हो सकता है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे x की वैल्यू भी जीरो हो और y की वैल्यू भी जीरो हो। तो यहां हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या हो सकता है कि वो पॉइंट एक्सेस पे हो सकता है। एक्सेस यहां पे IS का मतलब है सिंगुलर से, यानी किसी एक पे होगा, या तो वो x पे होगा और या तो वो, तो इसको हम कह सकते हैं कि दो तरीके मेरे पास हैं, या तो वो x पे होगा और या तो वो y पे होगा। अगर वो x पे होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसमें y जीरो होगा, तो उसका पॉइंट क्या होगा x, 0। अगर वो y पे होगा तो उसमें क्या होगा x जीरो होगा, यानी 0, y। तो एक्सेस पे होने के दो केस हमारे पास कि या तो वो x पे हो या तो वो y पे हो। तो अगर x एक्सेस की बात करेगा तो आप तुरंत समझ जाओगे y जीरो है यहां पे, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट एक्सेस पे हो सकता है। अब यहां पे एक्सेस का मतलब, ES का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा एक्सेस पे हो सकता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं सिर्फ एक ही केस हमारे पास है कि x और y दोनों पे होगा। और जब कोई पॉइंट दोनों पे होगा तो उसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। सबसे पहला वाला हमने केस क्या पढ़ा, ओरिजिन, उसमें x भी जीरो था, y भी जीरो था। दूसरा वाला हमने केस पढ़ा, उसमें कोई एक जीरो होगा, या तो x एक्सेस पे कहेंगे तो y जीरो जाएगा, अगर y कहेंगे तो x जीरो हो जाएगा। और अगर हमने कह दिया कि वो एक्सेस पे होगा यानी x y दोनों पे, तो इसमें क्या होगा कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी। तो जो एक्सेस पे हमको पॉइंट पढ़ने हैं वो कितने होंगे पहले ये समझ लेते हैं। तो वो लाई करेगा पॉइंट क्वाड्रेंट में, यानी यहां पे हो सकता है, यहां पे, यहां पे या यहां पे। तो इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि चार है तो इसलिए क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि 4 उसके अगर हम पार्ट कर दें किसी फिगर के तो कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। जब सेकंड में आएंगे तो एक्स हमारा निगेटिव हो गया पर वाई हमारा अभी भी पॉजिटिव है। जब थर्ड की बात करेंगे तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे और फोर्थ की बात करेंगे तो एक्स तो हमारा पॉजिटिव है पर वाई हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस तरीके से हमारे पास चार क्वाड्रेंट मिल गए जो अलग अलग डायरेक्शन रखते हैं। यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है और वाई की भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स और वाई, हमारा एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव, वाई पॉजिटिव जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव। और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई क्या होगा, तो ये हमारा Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, ये Q3 हो गया और ये Q4 हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद यानी कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना अगर हम सीख जाएंगे उसके बाद हमको 10th में पढ़ना डिस्टेंस फार्मूला। ये सारी चीजें 9th में पढ़ाई गई होंगी आपको कि किसी पॉइंट को हम कहां कहां पे प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हुआ, ओरिजिन। दूसरा क्या हुआ, एक्सेस, जिसके दो पार्ट, तो 3 जगह हो गई। इसके बाद हमको पढ़ना है एक्सेस, जिसमें एक्स वाई यानी कि उसके 4 पार्ट। तो किसी भी पॉइंट को इन 7 जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी वो पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आ जाता है कि अगर एक्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। वाई की बात करेंगे तो वाई में पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक्सेस का मतलब क्या है कि पूरे एक्स में कहीं भी वो लाई कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान है। किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है किसी प्लेन पे तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। अब जैसे सपोज ये हमारा प्लेन है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। इसको लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर चाहो तो यहां पे लिख सकते हो माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई। अब हमने यहां पे ले लिया कि कोई ये पॉइंट हमारा एक P है और ये हमारा कोई पॉइंट Q है। तो इस P पॉइंट की पोजीशन कैसे देखेंगे, तो पहले हम x चलेंगे फिर y चलेंगे। यानी कि अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लें तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, x होगी। पहले x पे आए फिर हम चलेंगे y, तो ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, y। सिमिलरली इस Q की बात करें तो इसको x1 नाम दे दो, x1 y1 हो गया क्योंकि दो पॉइंट है। सिमिलरली यहां पे आएंगे तो ये x2 हो जाएगा इस तरीके से। इसको अगर हम ज्वाइन कर लें ये x2 हो गया और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको x चलना होता है फिर y चलना होता है। तो x फिर y, P मिल गया, ये x और y Q मिल गया। तो इसको हमने नेम दे दिया x1 y1 x2 y2। अब हमसे कह रहा बताइए इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, इसको हम d नाम दे सकते हैं। तो अगर हम यहां से पैरेलल लाइन खींचें x एक्सिस के तो ये जो लाइन है ये इसको 90 पे कट करेगी क्योंकि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस पे। तो इसको अगर कोई नाम दे दे r, तो ट्रायंगल जो PQR बनना है उसमें r हमारा 90 हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। और अगर हम PR की वैल्यू निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। PR कैसे निकालेंगे, ये O है और इसको हम नाम दे सकते हैं P डैश और इसको नाम दे सकते हैं R डैश। तो अगर हमको PR निकालना है तो P डैश R डैश निकालना होगा और P डैश R डैश की वैल्यू क्या होगी, OR डैश माइनस OP डैश। तो इसको अगर ऐसे लिख लें OR डैश माइनस OP डैश तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस x2 है और यहां से यहां तक x1 है। सिमिलरली अगर हमें ये निकालना हो QR, तो QR के लिए हम क्या कर सकते हैं कि QR डैश से QR को माइनस कर सकते हैं, QR डैश से RR डैश को माइनस कर सकते हैं, QR डैश से RR डैश को माइनस कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस निकल आएगी हमारी। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस का y1। अब अगर ये दोनों वैल्यू मिल गई हैं, हमको PR मिल गया, QR मिल गया, तो हम PQ को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको हमने D नाम दिया है। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसमें क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस, या इसको आप बेस ले रहे हो तो बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा,
हाइपो के स्क्वायर की। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर रूट के अंदर और क्या आएगा क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू क्या दी गई है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और क्यू आर क्या दिया है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो b माइनस a के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से 10th का ये पहला रिलेशन है, डिस्टेंस फार्मूला जिसको बोलते हैं, इसको हम ऐसे ड्राइव करेंगे। अब इसके कई सारे क्वेश्चन करने हैं हमको एक्सरसाइज में इसको यूज करके। इसके बाद सेकंड डेरिवेशन जो हमें बुक में पढ़ना है क्लास 10th में, तो वो हमारा है सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला भी हमको अभी अपने सिलेबस में सिर्फ इंटरनली पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। हमको प्रूव करना है x इज इक्वल टू एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और y इज इक्वल टू एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले एक पॉइंट हमको P लेना होगा, जिसकी x एक्सेस पे डिस्टेंस x1 ले लेंगे हम इस तरीके से, और y पे क्या हो जाएगी y1। इसके बाद में एक पॉइंट ले लेंगे हम Q इस तरीके से, जिसकी ये डिस्टेंस को हम x2 ले लेंगे और ये हो जाएगी हमारी y2। और क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। बीच में कोई एक पॉइंट आ रहा है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारी जाएगी x और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी y। इन डिस्टेंस को हमें यूज करके ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब यहां से क्या करेंगे कि यहां से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम S और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम O। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बनना है, एक ट्रायंगल बनना है PRO, और अगर हम यहां से एक और पैरेलल लाइन खींचे इस जगह पे तो ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा, इसको T मान लो। तो हमको क्या करना है कि एक इस ट्रायंगल को यूज करना है PRO और एक ट्रायंगल ये है RTQ, इनको दिखाना है सिमिलर। अब ये सिमिलर कैसे, ये एंगल जो दिया गया है एंगल POR और एंगल RTQ ये 90 होगा। तो अगर हम यहां पे लिख लें इन ट्रायंगल कौन सा है PRO एंड इन ट्रायंगल RTQ, तो आप कह सकते हो कि एंगल O जो होगा वो एंगल T के इक्वल होगा क्योंकि 90 है, और एंगल जो R होगा यानी कि PRO वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा RQT के। क्यों? क्योंकि ये हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि दो ये जो RO और QT ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल जो होगा वो करेस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे आप लिख दो करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल किसी ट्रायंगल से सेम हो जाते हैं एंगल के, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल POR सिमिलर ट्रायंगल RTQ के। तो यहाँ से आप लगा दो सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी क्या होगी, PO अपॉन RT इज इक्वल टू OR अपॉन TQ इज इक्वल टू PR अपॉन RQ। अब बस क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। ये रेशियो हमको दिया गया m रेशियो n, तो PR की जगह पे हमको m पुट कर देना है। सबसे पहले PO की वैल्यू निकालिए, तो PO कितना हो जाएगा, अगर इस पूरी वैल्यू से इसको माइनस कर दें यानी x माइनस क्या कर दें x1, और RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT की वैल्यू क्या होगी, पूरे x2 से x को माइनस कर दें।
x2 माइनस क्या होगी x। OR अगर निकालें तो OR का मतलब क्या है, y से y1 को माइनस कर दें, y से y1 को माइनस कर दें। इसके बाद में अगर हम QT निकालेंगे तो QT के लिए क्या हो जाएगा, पूरे y2 से y को माइनस कर दें। और PR की वैल्यू क्या दी गई है m, और RQ की वैल्यू क्या दी गई n। ये हमारा आ जाएगा रिलेशन। अब यहां से क्या करना है, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m अपॉन n, तो यहां पे करा लो क्रॉस मल्टीप्लाई, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। इधर ले आओ, तो nx प्लस का mx इज इक्वल टू mx2 प्लस का nx1। यहां से क्या करो, x कॉमन कर लो, तो m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस का nx1। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx2 प्लस का nx1 अपॉन m प्लस n। ये हमारी x की वैल्यू ड्राइव हो गई। सिमिलरली हम y सॉल्व कर लेंगे, तो y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस का y इज इक्वल टू m अपॉन n। क्रॉस कराइए तो ny माइनस ny1 my2 माइनस my, इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ny प्लस my इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। तो यहां से y कॉमन ले तो m प्लस n इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन क्या होगा, m प्लस n। ये हमारा y ड्राइव हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन फार्मूला जो इंटरनली था वो हमारा प्रूफ हो जाएगा, जो हमें यूज करना है क्लास 10th में। इसके बाद में क्या करना है, सेक्शन फार्मूला के बाद में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी आपको ऐसे ही एक फिगर बनाना होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद में आपको कोलिनियरिटी पढ़नी है कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है उसको प्रूव करिए। कोलिनियर प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। 2D प्लेन में अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एक तरीका तो आप ये कह सकते हो कि अगर ABC कोई 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये कोलिनियर, इस बात को प्रूव करिए, तो आप कह सकते हो कि AB प्लस का BC इज इक्वल टू, अगर AC आ रहा है तो वो कोलिनियर है। और AB निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप दिखा दो किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है। ट्रायंगल का सेंस क्या है कि 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया आ ही नहीं रहा है। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 मतलब वो लाइन हो गई, क्योंकि ट्रायंगल अगर बनेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका एरिया होगा। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट किसी एक लाइन पे आ रहे हैं, तो वो हो गया कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने के कई सारे तरीके पढ़ोगे 10th में, ये दो आपको पढ़ने हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर बता दो, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना, तो वो भी हम ड्राइव करा रहे हैं। 11th में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, उसमें सेक्शन फार्मूला का यूज करके भी प्रूव कर देते हैं कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है। सेक्शन फार्मूला का यूज करके भी हम कोलिनियरिटी को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे 10th में नहीं, सिलेबस में है। 10th में सिर्फ दो चीजें आपके सिलेबस में है, एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कर दो और एक एरिया दिखा दो कि हमारा 0 आ रहा है। या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोलिनियर है तो किसी की वैल्यू बताओ क्या है, एक कोई वैल्यू अपसेंट कर देंगे एक्स वाई में और पूछ देंगे बताइए क्या है, या रिलेशन पूछ देंगे। मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तरीका एक ही है कि या तो आप इसको यूज कर लो डिस्टेंस फार्मूला को, या फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे ड्राइव करेंगे, इसमें भी आपको कोई 3 पॉइंट लेने हैं PQR, और उन तीनों पॉइंट का एरिया निकालना है। अब सपोज कोई P पॉइंट हमारा ये है, इसको नाम P दे दिया, और Q कोई पॉइंट हमारा ये है और R हमारा ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लें इन सभी को, तो P की डिस्टेंस अगर x1 लेट कर ले यहां से यहां तक, ये हो जाएगी y1। बहुत आसान है ये फार्मूला। ये हमारी सपोज x2 हो जाएगी यहां तक, और ये हमारी y2 हो जाएगी, और ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी x3, और ये हमारी y3 हो जाएगी। अब अगर इन पॉइंट को आप मिला लो इस तरीके से, तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। तो P जो पॉइंट होगा वो x1, y1,
आर जो होगा वो क्या होगा x2 कामा y2 और q जो होगा वो x3 कामा y3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको x मानते हो x2 तो यहां भी इसको आप x2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपका सेम होगा। आप इसको x2 मान लो, ये x2 जाएगा और इसको आप x3 और y3 मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ऐसे कर दो तो P पॉइंट हो गया x1 y1, Q हो गया x2 y2 और R हो गया x3 y3। अब हमें निकालना है इन तीनों पॉइंट से जो एरिया स्वैप हो रहा है प्लेन पे वो क्या होगा। तो पहले हम लिख देते हैं कि फार्मूला होता है क्या जो ड्राइव करना है। A इज इक्वल टू होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। ये फार्मूला आपको पहली बात तो ट्रायंगल का एरिया निकालने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, दूसरा कोलिनियर प्रूफ करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप देखो कैसे ड्राइव करना है। सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो अगर हम ये दो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें, कौन सा ट्रेपेजियम, इसको नाम दे दीजिए P डैश और ये हो जाएगा हमारा R डैश और ये हो गया Q डैश, इसको नाम दे दीजिए O। तो अगर हम ये ट्रेपेजियम के निकाले एरिया P डैश R डैश R और दूसरा कौन सा R डैश Q और इन दोनों ट्रेपेजियम को ऐड कर दें, फिर ये ट्रेपेजियम P डैश Q ये अगर माइनस कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। इतना आपको दिख रहा होगा कैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ P डैश और R डैश R इसका एरिया प्लस R डैश Q डैश Q और इससे माइनस कर दें एरिया ऑफ कौन सा P डैश Q डैश P डैश Q। अगर इतना सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। बस यही आपको समझना है। तीन ट्रेपेजियम आपको अच्छे से देखने हैं कि कहां कैसे इनको माइनस करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाए। अब क्या करना है कि एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इस फिगर में पैरेलल साइड क्या है तो y1 और y3, तो क्या होगा 1/2 y1 प्लस y3 और उनके बीच की हाइट क्या है ये, इसको कैसे निकालेंगे, अगर हम x3 से x1 को माइनस कर दें तो x3 से अगर x1 को माइनस कर देंगे तो उनके बीच की हाइट आ जाएगी। सिमिलरली इस आ जाओ ट्रेपेजियम में तो यहां भी क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो क्या होगा y3 प्लस का y2 और इनटू हाइट क्या हो जाएगी हमारी x2 माइनस का ये आ जाएगा -1/2। अब इस पूरे के जब निकालेंगे एरिया तो यहां पे क्या होगा y1 प्लस का y2 और हाइट निकालेंगे तो x2 से x1 को माइनस कर देंगे, x2 से यहां पे भैया लेकिन x2 से x3 को माइनस करेंगे, y3 और y2 का सम है और डिस्टेंस निकालने में क्या हो जाएगा बीच की x2 से x3 को माइनस करेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा पूरे में x2 से x1 को माइनस कर देंगे। बस इसको ध्यान देना, अगर यहाँ y1 y3 है तो x3 माइनस x1 होगा, अगर यहाँ y3 y2 है तो x2 और माइनस क्या हो जाएगा x3 जाएगा, अगर यहाँ पे y1 y2 है तो x2 माइनस x1 होगा। ये जो इसके सफिक्स हैं ये सेम होंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 1/2 पूरे से बाहर ले लेंगे, इसका कराएंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा y1 x3 माइनस का y1 x1 प्लस का y3 x3 माइनस का y3 x1। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या होगा y3 x2 माइनस का y3 x3 प्लस का क्या होगा y2 x2 माइनस का क्या होगा y2 x3। यहां पे करेंगे माइनस हो जाएगा y1 x2 क्योंकि यहां पे बाहर माइनस दिया गया है तो साइन चेंज होंगे, यहां होगा y1 x1 तो प्लस का हो जाएगा y1 x1, इसके बाद में माइनस होगा y2 x1।
इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस का y2 x1 y2 x2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का y2 x1। ये हमारी सारी वैल्यू हो गई। अब जो इसमें कैंसिल होंगी वो कैंसिल कर देंगे, जैसे कि x1 y1 ये हमारा कैंसिल हो गया, और x2 y2 दिया गया है ये माइनस का है, और x2 y2 हमारा ये दिया गया प्लस का। इसके बाद में x3 और y3 ये दिया गया x3 y3, और ये कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू बचेगी वो आपको यहाँ राइट डाउन कर लेनी, y1 x3 और y3 x1, y3 x2 और माइनस का y2 x3, माइनस का y1 x2 और प्लस का y2 x1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि इस फार्मूले को थोड़ा देखना है कि मैं y2 और y3 को पहले सेम करना है पास पास। तो y2 और y3 कहाँ मिलेंगे, ये y2 है और ये y3 है हमारा, y2 और y3 लेना है, तो y2 हमको ये मिल रहा है, और x3 के साथ में ही ले लीजिए y1, कोई भी एक ले लो। तो यहां पे हो जाएगा हमारा y2 माइनस का y1, यह हमारा हो जाएगा y2 माइनस का y3। तो कोई इसमें कॉमन मिल रहा है, अगर हम x3 को कॉमन करें, कोई मिस्टेक हो गई क्या इसमें, y1 x3 है, y3 x1 है, y3 x2 है, y2 x3 है, y1 x2 है और y2 x1 है। तो यहाँ पे अगर हम x3 कॉमन लें, तो x3 कॉमन ले लीजिए आप, या पहले x1 ही कॉमन है, ये मिल रहा है, ठीक है, पहले x1 ही कॉमन ले लो। तो x1 कॉमन लेंगे तो हमारा मिल जाएगा, यहां से कॉमन लेंगे तो y2 मिल जाएगा, और यहां से y3। अब क्या करो, x2 कॉमन ले लो, ठीक है, x2 कॉमन लेने पे क्या मिल जाएगा, y3 माइनस का y1, और इसके बाद में x3 कॉमन ले लो, तो y1 माइनस क्या होगा y2। तो ये हमारा फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिराइव हो गया। इस तरीके से इस फार्मूले को हमें करना है। फार्मूला एग्जाम में नहीं आता है, पर यह है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप करोगे, फार्मूला निकालना आता है, तो फार्मूला अगर भूल जाओगे तो आपको याद आसानी से रहेगा। ड्राइव कर लो जरा देर में, दो ही तो इसमें काम करने हैं, केवल ट्रेपेजियम पहचानना है और उनको माइनस करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ही चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया।